नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुनियारा और ये मेरे पाइथन बिगनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का 7th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट एक तरह का डाटा टाइप होता है, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, इंट, फ्लोट होते हैं वैसे ही। और लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को कैसे बनाते हैं, लिस्ट का काम क्या होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट एक, जिस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है वैसे ही हम एक लिस्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लिस्ट 1 नाम का। और अब जो मैं लिखूंगा वो एक लिस्ट होगा। लिस्ट के लिए हमको 2 स्क्वायर ब्रैकेट इस टाइप के आप देख सकते हैं, ये जो जैसे डब्बा जैसे होते हैं, इनकी ज़रूरत होती है। और इसके अंदर हम कुछ कॉमा लिख देते हैं। और ये जो कॉमाज हैं ये हमारे एलिमेंट्स को सेपरेट करने के काम आते हैं। और एलिमेंट्स क्या है तो देखिए, एलिमेंट्स में डाल देता हूँ। लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्ट्रिंग ही डाल सकते हैं या सिर्फ नंबर ही डाल सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल देता हूँ VIJAY। फिर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 50 और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ यूट्यूब। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ नंबर क्या डालूँ, 1 2 3 4 5। ओके। और यहाँ मैं डाल देता हूँ जो कुछ भी, जैसे स्ट्रिंग, जैसे कंप्यूटर। ओके। अब इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं का मतलब होता है सही में हम कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू भी डाल सकता हूँ 5.25, या मैं यहाँ कोई बोलन भी डाल सकता हूँ जैसे कि ट्रू, या मैं फॉल्स भी डाल सकता हूँ। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और जो कोई एड्रेस वगैरह होता है वो भी डाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम नंबर और स्ट्रिंग ही ले रहे हैं इस पूरे जो है वीडियो में। तो ये एक लिस्ट बन गया जिसमें 5 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है VJ स्ट्रिंग, 50 नंबर, यूट्यूब स्ट्रिंग, 1 2 3 4 5 नंबर, और फिर कंप्यूटर स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैं एक और लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट 2 = 2, और इसमें मैं 2 ही एलिमेंट लूँगा। पहला होगा फ्लोट वैल्यू 12.30 और दूसरा होगा एक इंटीजर जैसे कि 7। ओके। अब हम इनके बीच में ऑपरेशन करेंगे कि लिस्ट के साथ कैसे कैसे ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है स्ट्रिंग वाला, जो कि शायद मेरा 5th वीडियो था, तो ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे परफॉर्म हम स्ट्रिंग में करते हैं सेम परफॉर्म हम यहाँ पे भी करते हैं। बस स्ट्रिंग में अब जैसे हम लिखते हैं ABCD, तो यहाँ पे आप इस पूरे को A मान लीजिए, पूरे को B मान लीजिए, पूरे को C मान लीजिए। और जो जो हम जैसे नोटेशन और जैसे कॉलन वगैरह वहाँ पे लगते हैं वैसे ही लिस्ट में भी लगते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, मान लीजिए मुझे इसे प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट 1 और सेव। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ पाइथन list.py और आप देख सकते हैं क्या हो गया, ये पाइथन list.py, अच्छा पाइथन लिस्ट्स। ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये हमारी लिस्ट आ गई। और अगर सेकंड को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ 2 लिखूँगा, सेव करूँगा और सेकंड लिस्ट भी आ गई। अगर मुझे इन दोनों को साथ में प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ
लिस्ट 1 प्लस, ओके। और ये सारी चीज़ें हम स्ट्रिंग में भी करते थे, तो ये आ गया हमारा दोनों एक साथ। अब मान लीजिए मुझे, अभी सेकंड लिस्ट को हटा देते हैं, मान लीजिए मुझे इस फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा 0, सेव, रन। तो आप देख सकते हैं विजय प्रिंट हो गया। और जो भी मुझे प्रिंट कराना है मैं उसका इंडेक्स लिख दूंगा। मुझे ये प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, तो यहाँ 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ओके। और अगर मुझे कोई सेलेक्टेड मान लीजिए शुरू के 3 कराने, तो यहाँ पे मैं सामने एक कॉलन लिख दूंगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो विजय 50 यूट्यूब और 1 2 3 4 5 ये चारों प्रिंट हो जाएगा। या शायद हो सकता है कि 1 2 3 4 5 ना हो, ये समय समय की बात होती है। सॉरी, इसको सेव नहीं किया मैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने कहा था शायद 1 2 3 4 5 छूट जाए। कभी कभी जो अगर पुराना पाइथन आप यूज़ कर रहे हैं, मैं लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, अगर पुराना में ये हो जाता था, ओके, तो ये छोटे मोटे जो डिफरेंस है वो आते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि पीछे से 3 हो, तो मुझे इस कॉलन को ऐसे करना है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर और 1 2 3 4 5। ये हो गई बात किसी को प्रिंट कराने की या किसी को स्किप करने की, स्लाइसिंग की। अगर हम चाहें तो इसको हम इनटू भी कर सकते हैं। सेव, ओके। तो ये 2 बार विजय, 2 बार 50, 2 बार यूट्यूब, इस तरीके से हमारा प्रिंट आउट हो जाता है। अब मैं इसको बार बार स्ट्रिंग से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, ये आपके मन में सवाल उठा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग क्या होता है और ये क्या होता है। देखिए, एक बहुत मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डाटा टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे हम डाटा टाइप कन्वर्जन थोड़ा सा देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं वापस उसको ले आता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, ओके, 1, और यहाँ मैं लिख देता हूँ VIJAY, विजय मुंदियारा, ओके। अब लिस्ट ये है और स्ट्रिंग ये है। अब देखना, आप थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। लिस्ट में 2 ऐसे जो ये होते हैं सेकुलर ब्रैकेट्स लगा दिया, और यहाँ मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग 1, सेव। तो आप देख सकते हैं जो मेरा नाम है विजय मुंदियारा, इस पूरे को ये एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। अब अगर मैं चाहूँ कि ये जो लिस्ट है ये लिस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जितने भी स्ट्रिंग हैं वो सब अपने आप में एक लिस्ट ही होती है, क्योंकि इन सब में एलिमेंट होता है, इसमें भी एलिमेंट होता है, इन सब में जो हैं आप सबके एक स्पेशल इंडेक्स होते हैं, इसमें भी होते हैं। लेकिन फ़र्क बस इतना है, इसमें हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक करैक्टर ही ले सकते हैं या एक नंबर ले सकते हैं। इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, और एक करैक्टर की जगह हम बहुत सारे एक बल्क ले सकते हैं। अब बात आती है कि जो लिस्ट होती है उसका यूज़ क्या होता है। तो देखिए, लिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना। आप चाहे कोई बड़ा सा सेंटेंस लें, उसमें अगर ऐसा लगा देते हैं तो लिस्ट वो पार्ट्स में टूट जाती है। और जब कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको उसमें उसके साथ कुछ ऑपरेशन करना, उसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर मैं
लिस्ट डाल के यहाँ किसी टेक्स्ट फाइल को डालता हूँ तो वो पूरी की पूरी टेक्स्ट फाइल चाहे वो कितने भी कैरेक्टर्स की हो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं श्योर हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे तो आगे चल के मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है जो आपको क्लियर करना अभी ज़रूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।